दिया है। कहीं मेरा प्यारा पोता दुबला न हो जाए। ये सब तेरे लिए है। उस बोझ को एक दाना भी नहीं देना। आज जल्दी खा। मुझे चावल का केक नहीं खाना, मुझे मांस चाहिए। अरे तू ये बच्चा बस खाने की ही सोचता है। तुझे सुनाई नहीं दिया कि छोटा भाई मांस मांग रहा है? जल्दी जाकर ढूंढ ला। दादी, मुझे भूख लगी है, क्या मैं एक और खाकर जाऊं? जैसे भूखा मर रहा हो, है न? माता पिता को खा गई, अब मुझे भी मार डालेगी क्या? जल्दी जाकर मांस ढूंढ ला, नहीं मिला तो वापस मत आना। आप पोते खाते रहो। ये लोग क्या कर रहे हैं? शायद कुछ खाने को मिल गया है। पति को खा गई विधवा, रोज बाहर घूमती रहती है, मर्दों को लुभाती है। कितनी शर्मनाक हरकत है। सब कुत्ते की तरह टूट पड़ते हैं। किसके घर में ऐसी बहू आ गई? उस पर तो बदकिस्मती का पहाड़ टूट पड़ा। चलो हम चलते हैं, कहीं और खोदते हैं। अपशगुन, अपशगुन। मीरा, तुम खुद यहाँ कंद क्यों खोद रही हो? मेरे साथ चलिया, फिर रोज सब्जी मिलेगी। मीरा, मैं चोकर कमाकर तुम्हें पालूंगा। परी, परी भूख से बेहोश हो गई। इतना छोटा सा शरीर, जैसे कोई चूजा हो। इतनी छोटी बच्ची को ऐसे सताया जा रहा है। वह कमला देवी, वह औरत इंसान ही नहीं है। किसी के पास खाने को कुछ है? मेरे पास है। मेरे पास जंगली कंद है। ये तुम्हारे छाल और जंगली कंद मीरा को कहाँ पसंद आएंगे? मीरा, यह मैंने आज सुबह ताज़ा बनाया है, जंगली सब्जियों का केक। रमेश, आपकी मेहरबानी। मासी, जाग गई हो तो उठो। इतनी दुबली पतली हो कि गोद में रखने में तकलीफ होती है। मीरा, इस बच्ची की जान बचाने में मेरे जंगली सब्जी के केक का ही सहारा है। देखो। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो परी, रमेश अंकल के जंगली सब्जी के केक का शुक्रिया। जल्दी से उन्हें धन्यवाद दो। शुक्रिया अंकल। और ये सारे जंगली कंद और सब्जियाँ सब अंकल चाचाओं ने दिए हैं। जल्दी से सबका शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया अंकल। शुक्रिया चाचा। शुक्रिया मासी। यह क्या चीज है? अरे, यह तो बांस की कोपल है। इस समय जंगली कंद तो लगभग खत्म हो गए हैं। इसमें बांस की कोपल कहाँ से आ गई? इतनी मोटी ताजी बांस की कोपल, इससे कितना चावल की भूसी मिल सकती है? मैं अभी जिला शहर जाती हूँ। एक बांस की कोपल 15 किलो चावल की भूसी के बदले मिल गई। पूरे परिवार के 15 दिन चल जाएगी। तू ये प्यारी, तुझे किसने वापस आने दिया? तू लुच्ची औरत। हर बार जब मेरी शादी की बात चलती है तू इधर उधर मुंह मारने लगती है। इस बार राजेश घर आया है। खास तौर पर तुझे मना किया था वापस न आने के लिए, और तू जानबूझकर चिपक रही है। अरे नहीं नहीं। पूजा, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? राजेश देख लेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। पूजा, तुम्हारा स्वभाव थोड़ा ज्यादा तेज है। देखो भाभी को क्या हाल कर दिया, कपड़े तक गंदे हो गए। राजेश, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। इस प्यारी के पास कई तरकीबें हैं, तुम इसके जाल में मत फंसना। राजेश, मैंने खास तुम्हारे लिए चावल की भूसी लाई थी, तुम्हारा स्वागत करने के लिए। अफसोस की बात है, अब ये गंदी हो गई है। तू भाभी, तुमने बहुत मेहनत की। पूजा, तुम जल्दी से उठा क्यों नहीं रही? राजेश, तुम्हें सचमुच अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए, थोड़ा समझदार बनना चाहिए, है न भाभी? मुझे अंदर माँ से मिलना है। यहाँ तुम दोनों मेहनत कर लो। क्या शानदार औरत है। माँ, आप ठीक तो हैं? माँ से गलती हो गई। जो ऐसी बेईमान बेटी पाली, तुमने बहुत कुछ सहा है।
माँ, वो तो बस एक छोटी सी लड़की है, मैं तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। माँ, ये सुअर का मांस कहाँ से आया? ये राजेश के चाचा कसाई झांग का दिया हुआ। ये राजेश के चाचा है। ये दरोगी जी का विवाह उपहार है तुम्हारे लिए। अब तुम जल्दी ही यहाँ से चली जाओगी और शादी कर लोगी। वो दरोगी जो एक पैर से लंगड़ा है, चेहरे पर बुरे बुरे फोड़े हैं और जिसकी आंखें अंधी हो गई थी। हाँ, तुम एक विधवा हो जिसने अपने पति को खा गई और जिसकी बदनामी हो गई है। तुम्हें कोई ले भी रहा है तो बहुत है। इसके अलावा उसने तुम्हें 5 किलो सुअर का मांस विवाह उपहार में दिया है। बिल्कुल सही। आज रात ये मांस पकाकर राजेश को पौष्टिक आहार दूंगी। अपना ये गंदा मुंह बंद करो। अगर तुम मुझे दोबारा ब्याहना चाहती हो तो ये भी मुमकिन है, लेकिन मर्द तो मुझे खुद चुनना होगा। भाभी, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो जाओ तो ये 5 किलो मांस मेरी तरफ से तुम्हारा विवाह उपहार समझो। राजेश, क्या तुमने मुझसे शादी करने का वादा नहीं किया था? उस वक्त मैंने हाँ कहा था, लेकिन तब तो मैंने तुम्हारी भाभी को देखा भी नहीं था। वह तो एक शादीशुदा विधवा है। शादीशुदा? तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो और भी ज्यादा देखभाल करना जानती होगी? चुड़ैल, फिर से तुमने मेरे आदमी को बहकाया। मासी, पूजा, ओ मेरी प्यारी, तुम मीरा के एक नाखून के बराबर भी नहीं हो। तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकती हो? तुझसे शादी कौन करेगा? राजेश, तुम बेरहम बेवफा आदमी हो। बेवफा, तुम हट जाओ। राजेश, कुत्ते कुत्ते की लड़ाई, क्या तमाशा है? मासी, मासी मुझे बचा लो। परी, कितनी खुशबू है। मोटा ताजा मांस तो खुशबूदार होगा ही। दादी को मांस मिल गया, मुझे डांट नहीं खानी पड़ेगी। वो परी नाम की लड़की दुबली पतली है, 3 किलो मांस के बदले मिल सकती है। मैंने बहुत मिन्नतें की, ये तुम्हारे भले के लिए ही है। सुरेश, मैं समझती हूँ। तू यह लड़की, क्या तुझे मेरे बारे में सुना नहीं है? मुझे पता है मासी अच्छी है, वे जैसा कहते हैं वैसी नहीं है। मासी, आप मुझे बचा लीजिए। इस माने में कौन किसको बचा सकता है? मैं अपना और अपनी माँ का ख्याल रख पाऊं बस बहुत है, बाकी सब मेरे बस की बात नहीं। देखो, घर चलाने वालों को खाने को दाना नसीब नहीं होता, बल्कि उन्हें बेचकर मांस लाया जाता है। यही होता है अच्छे लोगों का हाल। मासी, आप खाइए। तू पागल तो नहीं है? तू खुद भूख से बेहोश हो रही है और मिठाई मिली तो भी नहीं खा रही। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे देने में अच्छा लगता है। मुझे तो मासी के भूखे रहने का और भी अच्छा नहीं लगता। बदमाश लड़की, आखिरकार तुझे पकड़ ही लिया। माँ बाप को मार डालने वाली प्यारी, अब मेरे साथ जीवन भर पड़ी रहेगी। फौरन निकल जा यहाँ से। मुझे बचा लो मासी, मुझे बचा लो। तूने अपने पति को मार डाला, अपनी सास को अपाहिज कर दिया। अब सब जगह यही चर्चा है कि तू एक अपशगुन है, तुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। तेरे छोटे भाई को तूने ऐसा बना दिया कि उसकी शादी भी नहीं हो पा रही। निकल जा, हमारे परिवार को मत सताओ। मुझे बचा लो मासी, मुझे बचा लो। 5 किलो मांस मैंने परी को पाला है। मीरा विधवा, तुम सचमुच 5 किलो मांस देने को तैयार हो? परी, तुमने सोच समझकर कहा है ना, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करेंगे। तुम मानती हो? हाँ, मासी अच्छी है, मैं मासी के साथ रहना चाहती हूँ। बाई लाओसान के वे 3 किलो मांस वह आदित्य को पकाकर खिला दिया गया है। बस 5 किलो मांस में से 3 किलो काटकर उसे वापस कर देंगे। फिर भी 2 किलो बचेगा ना, तो बात पक्की है। 5 किलो मांस, पीछे मत हटना। अभी गांव के मुखिया से गवाही दिलवाते हैं, चलो। मासी, क्या मैं दादी के साथ नहीं जाऊंगी? तुम मुझे अभी मासी कहती हो?
अरे तुम तो मुझे माँ कहना चाहिए। मेरी माँ है। हाँ माँ। हाँ। माँ मेरी माँ है। चुड़ैल, तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब एक अपशगुन लेकर आई हो। तुम तो जानबूझकर मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हो। तुम अभी तुरंत इस अपशगुन को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। पूजा, माँ। तुम मीरा को नहीं निकाल सकती। माँ, तुम बाहर कैसे आ गईं? मीरा, इतने लंबे समय से मैं और पूजा तेरे ऊपर बोझ बने हुए हैं। माँ, अगर किसी को जाना है तो हमें जाना चाहिए। क्या तुम बूढ़ी होकर सनक गई हो? तुम उसका साथ क्यों दे रही हो, मेरा नहीं? अगर मैं रह गई तो माँ का भी कोई घर नहीं रहेगा। माँ ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैंने तुझे कैसे पाला, यही नमका हराम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यह घर मेरे भाई ने बनवाया था। कोई भी मुझे यहाँ से हिला नहीं सकता। आज या तो वह रहेगी या मैं। या तो मैं रहूंगी या वह। 5 किलो मांस सब आदित्य ने खा लिया। सुरेश का मांस अभी तक नहीं चुकाया। रोज दरवाजे पर मेरा इंतजार करता है। मैं अब उसके लिए मांस कहाँ से लाऊं? परी रोज रोज पता नहीं वह कहाँ खाने का सामान ढूंढ लेती है। मुझे तो एक पत्ता भी नजर नहीं आता। मांस नहीं चुका पाऊंगी। मैं परी को उसे वापस कर दूंगी। माँ अच्छी है, मेरे रहने से माँ को ही दिक्कत होगी। मुझे बचाओ माँ। परी को छोड़ दो। माँ। परी, परी, मामा मुझे बचाओ। परी। कमला देवी, परी को छोड़ दो। माँ। परी। ये तो यमराज की गुफा है। कितने साल हो गए, जो भी अंदर गया वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया। यह बदमाश लड़की तो मर ही गई। परी, यह उसकी अपनी किस्मत खराब है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। परी, माँ ने झूठ बोला। माँ ने तुम्हें पहली नजर देखते ही बहुत प्यार कर लिया था। मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा। जब तुमने कहा कि तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। परी, मेरी परी, तुम माँ को जवाब दो। परी, क्या हुआ है? वो मीरा ही तो है। आज वह अचानक परी को गोद लेने पर तुली हुई है। मुझे तो लगता है कि वह परी को बेचने की सोच रही है। मैं परी को वापस ले जाना चाहती थी तो उसने बेरहमी से बच्ची पर हाथ उठा दिया। भगवान सब देख रहा है। गांव वालों को उसकी बदनामी कौन नहीं जानता। उसने शुरू से ही परी को गोद लेकर अच्छी नियत नहीं रखी। परी बेचारी बहुत दुखी है। सबको परी का साथ देना चाहिए। परी एक अच्छी बच्ची है, उसने परी पर हाथ उठा दिया। सचमुच औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। विधवा मीरा, तुम तो बहुत ही क्रूर हो। मैं पहले आंखें अंधी हो गई थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या पहले परी को बचा सकते हो? परी की जान खतरे में है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम परी को बचा लो। ये यमराज की गुफा है, यहाँ एक बार गए तो मौत निश्चित है। तुमने परी को मारा, अब भी बस नहीं, गांव वालों को भी मारना चाहती हो। उसका दिल तो सांप और बिच्छू जैसा है। हम पहले तुम पर गलत विश्वास कर बैठे। मैं परी की माँ हूँ। मैं परी से अलग नहीं हो सकती। अगर तुम परी को बचाने नहीं जाना चाहते तो मैं खुद बचाऊंगी। माँ। परी, तुमने मुझे डरा दिया बेटा। नमस्ते, कृपया मुझे बाहर निकालने में मदद करें। गुफा में और कोई है क्या? ये शख्स कौन है? आप हैं? नमस्ते, मैं अनुसंधान संस्थान का शोधकर्ता हूँ, अमित। प्रोफेसर अमित, आप मेरी बेटी के जीवनदाता हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। मैं आपके पैर छूती हूँ। दरअसल इस बच्ची ने मुझे बचाया है। हमारे संस्थान में हमेशा से सुनते आए हैं कि हरियाली गांव में यमराज की गुफा है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। मैं जांच करने आया था, लेकिन जैसे ही मैं गुफा में घुसा वैसे ही जहरीली गैस से बेहोश हो गया, वहीं गिर गया। किस्मत से इस बच्ची ने मुझे जगा दिया।
अंदर जहरीली गैस है। हाँ, यह चमकीला मोती ही है। इसने बहुत सारे जहरीली गैस छोड़ने वाले कीड़ों को आकर्षित किया है। इंसान अगर वहां गिर जाए और बेहोश हो जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ओह, ऐसी बात थी। शुक्र है इस बच्ची ने चमकीला मोती ढूंढ लिया और सारे कीड़े भी भाग गए। अब से यह गुफा खतरनाक नहीं रहेगी। यह बच्ची तो तुम्हारे गांव की सौभाग्यशाली है। परी, माँ अब से तुम्हारी हिफाजत जरूर करेगी। किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। ढूंढ कर रही है। तुम ही तो उसकी हालत के जिम्मेदार हो। दादी थी। दादी ने ही मुझे गुफा में धकेला था। भागो मत। मेरी बाह टूट जाएगी। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। और फिर अगर मैं उसे गुफा में नहीं फेंकती तो वह कैसे चमकीला मोती ढूंढ पाती? चमकीला मोती, वह मुझे मिलना चाहिए। कमला देवी, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बेशर्म। अगर आप लोग मान जाए तो मैं पैसे देकर यह चमकीला मोती खरीद लूंगा। कीमत की बात हो सकती है। चमकीला मोती परी ने ढूंढा है, इसका फैसला उसे ही करने दो। मैं यह चमकीला मोती माँ को देना चाहती हूँ। माँ दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छी है। मैं सबसे अच्छी। चलो अलग हो जाते हैं। अलग हो जाएं। आप कैसे बांटना चाहती हैं? घर में 2 कमरे हैं, आप एक चुन लीजिए। बाकी का मैं और परी रह लेंगी। आपको हिस्सा क्यों मिले भला? मेरी शादी टूट गई। अगली बार जब मैच मेकर आएगी तो देखेगी कि मुझे अपनी लकवाग्रस्त माँ के साथ एक ही कमरे में रहना है, तो फिर कौन सा मर्द मुझसे शादी करेगा? अनमनी बेटी। माँ, बात तो सही है। अगर लकवाग्रस्त माँ न होती तो मैं कभी की ब्याही जा चुकी होती, बूढ़ी कुंवारी न बनी होती। मैंने इतनी मेहनत की, तुझ जैसा नमका हराम पाला। सचमुच यह मेरी करनी का फल है, भगवान का दंड है। माँ, दादी को हमारे साथ रहने दो, ठीक है? परी, तू ठीक से सोच ले। तेरा एक का पेट भरना ही मुश्किल है, अगर एक और आदमी तो तुझे खाना भी नसीब न होगा। मैं बहुत कम खाती हूँ। सारा खाना माँ और दादी खा लें। मैं गांव में जाकर जंगली सब्जियां खोज सकती हूँ। खाने लायक सब्जियां मैं पहचानती हूँ। मैं सीख सकती हूँ दादी की मालिश करना। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छी बच्ची। मैंने सरपंच को गवाह बना लिया है। अब हम पूरी तरह अलग हो रहे हैं। आगे से अपना अपना रास्ता। माँ, आज से हमें 0 से शुरुआत करनी होगी, फिर से नई शुरुआत। मेरा बेटा, माँ की इस जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत ये है कि उसे तू जैसी बहू मिली। परी, आगे तू मेरे साथ रहेगी तो बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। डर तो नहीं लगता? माँ और दादी के साथ रहकर हर दिन अच्छा दिन होगा। यह क्या है? आड़ू। 5 साल से सूखी पड़ी आड़ू की यह डाल, ये फिर कैसे हरी हो? माँ, हमारे पास खाने के लिए आड़ू है। हाँ। पूजा, यह क्या नाटक है? आड़ू तोड़ रही हूँ। तुम्हें क्या? अच्छी तरह देखो, यह पेड़ हमारा है। यह जमीन का हिस्सा तुमने खुद बांटा था। हिस्सा जमीन पर बना है, लेकिन आड़ू आसमान में उगते हैं। अरे, यह। चलो परी। मीरा, तुम मेरा इंतजार करो। धीरे धीरे। आंगन में ठंडक है। मैं ये आड़ू यहाँ रात भर रख दूंगी। कल सुबह और ताजे लगेंगे, फिर बेचकर पैसे मिलेंगे, अनाज खरीदेंगे और हमारी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होगी। माँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। इधर आओ, देखने दो। परी, मेरी परी सबसे प्यारी है। दादी ने मेरे लिए नए कपड़े बनाए हैं। मीरा, ये तुमने पहले मेरे लिए खरीदे थे, उन्हें परी के लिए सिल दिया, एकदम फिट हैं। माँ, आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं इस्तेमाल किए? वैसे भी मैं अब बाहर नहीं जा पाऊंगी, इतने अच्छे कपड़े मुझ पर बेकार हैं। देखो, परी को पहनाकर
एकदम सही लग रहे हैं। माँ, मैंने डॉक्टर से पूछा है, आपके पैर ठीक हो सकते हैं। जब मैं पैसे कमा लूंगी तो आपका अच्छे से इलाज कराऊंगी। अच्छा, प्यारी, पैसे कमाने की सोच रही है, सपना देख रही है। तुम्हें पैसे कमाने दूंगी। जल्दी करो, मीरा आड़ू बेचने जा रही है। मीरा, इतने सालों से गांव में सूखा पड़ा है, सारी फसलें मर गई हैं, लेकिन तुम्हारे घर में आड़ू लग गए, ये तो बहुत भाग्यशाली बात है। मीरा सुंदर है और दिल भी अच्छा है, भगवान की दया है। बस अफसोस कि ये आड़ू हैं, अगर ये बाजरा या चावल होते तो कितने लोगों की जान बच जाती। मीरा, ये आड़ू कितने के हैं? हाँ माँ। ये तो बहुत महंगा है। 3 किलो। आजकल किसके पास 3 किलो बाजरा है? सही कह रहे हो। ये आड़ू अगर सिर्फ खाने के लिए हैं तो बस पेट भरने के काम आएंगे, लेकिन अगर इन्हें जिला शहर ले जाकर बेचा जाए तो यह एक टोकरी आड़ू शायद 20-30 किलो चावल के बराबर भी हो सकते हैं। फिर तो माला माल हो जाएगा। लेकिन इतना अच्छा धंधा तुम खुद क्यों नहीं करती? आपको पता है, मेरी सास के पैर ठीक नहीं है। परी अभी छोटी है, मेरे लिए बाहर जाना मुश्किल है। बस इन आड़ुओं के बदले कुछ अनाज मिल जाए, बस इतना ही काफी है। संतोष ही परम सुख है। मीरा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। 3 किलो बाजरा महंगा नहीं है। मैं लूंगा। रुको, कितने बेवकूफ हो तुम लोग। तुम लोग मीरा की इतनी चापलूसी कर रहे हो, लेकिन वह तो तुम्हें ठग लेने पर तुली है। पूजा, इसका मतलब क्या है? तुम्हें लगता है मीरा इतनी भली है कि तुम्हें आड़ू दे रही है कस्बे में बेचने के लिए, क्योंकि उसने तुम्हें सड़े हुए आम बेचे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मीरा के आम इतने अच्छे दिखते हैं, पहले अच्छी फसल के समय भी इतने सुंदर आम नहीं होते थे। बस। ऊपर कुछ अच्छे आम रख दिए हैं, तुम लोग मानोगे क्या? मीरा, तुमने गांव वालों की जान बचाने वाली रोटी के बदले सड़े आम दिए हैं। यह तो इंसानियत खो दी है। मेरे ख्याल से तुम्हें सुअर के पिंजरे में डुबोना चाहिए। मीरा, इस बारे में तुम क्या कहती हो? तुम्हें सबको जवाब देना होगा। हाँ, हमें समझाओ और जवाब दो कि आम हमेशा सड़े हुए क्यों हैं। मीरा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? पूजा, तुम आमतौर पर आलसी और जिद्दी होती हो, स्वार्थी हो तो हो, लेकिन ये आम गांव वालों की जान बचाने के लिए हैं। तुम्हारी छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम झूठ बोल रही हो, या तो तुम पैसे कमाने के लिए कर रही हो। हाँ, मेरी माँ और परी को सचमुच बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसे के लिए मैं किसी भी हद तक नहीं जा सकती। भाइयों और बहनों, इस आम के मामले के बारे में मुझे सचमुच पता नहीं है। ये आम सचमुच खराब हो गए हैं और बेचे नहीं जा सकते। अगर आप लोग नाराज न हो तो मैं ये आम आप सबको दे देती हूँ। आप लोग अच्छे वाले चुन लीजिए, उससे आम की चटनी बना लीजिए, तो भी 2-3 दिन चल जाएगी। मीरा, तुम सच कह रही हो? इन दिनों हमारे घर में फल का एक टुकड़ा भी नहीं आया है। अगर आम की चटनी मिल जाए तो मेरा बेटा खुशी से झूम उठेगा। बेटी, तुम्हारे चरित्र के बारे में हमें पता है। हम सब जानते हैं कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर हम तुम्हें नुकसान नहीं उठाने देंगे। हमने 1 किलो आम खरीदे हैं। हम 1 किलो बाजरे के बदले 1 किलो आम लेंगे। तुम्हें ठीक लगता है? ठीक है। आओ, हम बदल लेते हैं। हम बदल लेते हैं। मेरे साथ बदलो, मेरे साथ बदलो, मेरे साथ बदलो, मेरे साथ। मीरा बहुत अच्छी है, मीरा बहुत अच्छी है। वो विधवा फिर से मीरा के पास आ गई है। यहाँ है वो, तुम। हे भगवान, तुम्हारे मर्द सब मीरा के सड़े आम के लिए ललचा रहे हैं। पहले से ही सुन रखा था कि मीरा इधर उधर मुंह मारती है, कहीं सबके साथ तो नहीं चल रही है। मैं तो भूखी मर जाऊंगी, लेकिन इस नीच औरत की एक आज या तो वो रहेगी या मैं, या तो मैं रहूंगी या वो। मैं तुझे बेचने दूंगी, मैं तुझे मर्दों को लुभाने दूंगी। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा अनाज वापस दो। तुम लोग मेरी माँ को परेशान मत करो, छोड़ दो। जल्दी से मेरे साथ वापस चलो। परी, डरो मत, माँ यहाँ है। ओह मीरा, अब और दिखावा करो। अब भले ही तुम्हारे पास आड़ू हो, कोई खरीदने वाला नहीं है। और तो और, अब तो पूरा गांव तुम्हें कोसता है। देखती हूँ आगे कैसे शर्मिंदा होकर इस गांव में रह पाओगी। और तू
राजेश ने शादी तोड़ दी तो उसके पास जाकर घुटने टेक दिए, उसे मनाने की गिड़गिड़ाई। दूसरे गांव के लोग तुझे देखते हैं मजाक की तरह, तुझे शर्म नहीं आती? मैं ईमानदार और सच्ची हूँ, मुझे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है प्यारी। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। माँ, कोई आड़ू चुरा रहा है। वह आड़ू वहीं रख दो। तू नमकहराम है, जनते ही तुझे डुबो देना चाहिए था। तू मेरी बेटी को हाथ लगाएगा, मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगी। पूजा, चलो मिलकर सबक सिखाते हैं। मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। कोई है जो मेरी माँ को बचाए? सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। रुको। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया प्रोफेसर अमित। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि पहाड़ पर यह आवारा आदमी तुम्हारे पक्ष में था। असल में गांव के मर्दों से छेड़छाड़ करना काफी नहीं था, अब बाहर के लोगों से भी पंगा ले रही हो। हमारे गांव में तुम जैसी चरित्रहीन औरत कैसे पैदा हो गई? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझसे अलग होने की हिम्मत की। असल में तुम्हारा व्यभिचारी आने ही वाला था। थू, नीच। तुम लोग इस तरह झूठी अफवाहें फैला रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं कानूनी जिम्मेदारी तय करूंगा? क्या हंसर है प्रोफेसर अमित? यह आड़ू क्या तुम मुझे बेच सकती हो? बिल्कुल, यह हमारे घर का आड़ू है, कीमत पर बातचीत हो सकती है। पूजा, हम अलग हो चुके हैं, यह आड़ू मेरा है। तुम्हें फैसला करने का हक कब मिला? मीरा, तो तुमने देखा कि आड़ू बिक नहीं रहे थे, अब कोई खरीदार आ गया है तो उससे पैसे ऐंठने की सोच रही हो। प्रोफेसर अमित, अब आपने देख लिया है इस प्यारी का असली चेहरा। प्रोफेसर अमित, देखिए यह आड़ू सड़ चुका है, अगर आपको चाहिए तो बस ले लीजिए। तुम पैसे भी नहीं ले रही? पैसे तो देने ही होंगे। मीरा, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकता हूँ? मेरे पास फंड सीमित है। क्या यह 200 रुपए ठीक रहेगा? 200 रुपए सड़े आड़ुओं के ढेर के लिए? प्रोफेसर अमित, क्या आप पागल हो गए हैं? मेरे ख्याल से इस नीच औरत ने उस पर जादू टोना कर दिया है। हरियाली गांव लगातार 10 साल से सूखे की मार झेल रहा है, फसलें लगभग सब मर चुकी हैं। यह आड़ू बहुत संभव है कि यह सूखा सहनशील किस्म का हो। इसका बहुत बड़ा शोध महत्व है, चाहे कितने भी पैसे हों। यह उसके लायक है। तुम्हारे लिए परिवार पालना आसान नहीं है। उम्मीद है यह थोड़ा सा पैसा तुम्हारा बोझ थोड़ा कम कर सके। सच में जरूरत नहीं है। रख लो, रख लो। और हाँ मीरा, क्या तुम जानती हो एक बच्ची है जिसका नाम परी है? वह कहाँ है? आप परी को ढूंढ रहे हैं? तुम मेरे बेटे को जानते हो? विजय इतना ईमानदार और सीधा साधा इंसान था, उसकी माँ इतनी जिद्दी और बदतमीज निकली। विजय ने सूखा प्रतिरोधी धान के बीज बचाने के लिए उस आपदा के साल की आखिरी उम्मीद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वह सच में एक महान नायक थे। हमने उनके लिए सबसे ज्यादा मुआवजा पाने की कोशिश की, इसलिए हमें देर हो गई। यह 2000 रुपए हैं। मैं विजय की असली माँ हूँ। यह पैसा मुझे दो, जल्दी से पैसे मुझे दे दो। विजय ने आखिरी वक्त में कहा था कि मैं अपने हाथों से यह पैसा उनकी बेटी को सौंपूं। परी अभी कहाँ है? मैं ही परी हूँ। अंकल, आप मेरे पापा को जानते हैं। तुम मीरा की बेटी नहीं हो क्या? दादी ने मुझे नहीं रखा, माँ ने मुझे बचाया। यह सब क्या मामला है? बच्चे की बातों पर मत ध्यान दो। मैं उसकी असली दादी हूँ, मैं उसे कैसे नहीं रखूंगी। यह तो बस छोटी बच्ची है जिसे जिद सवार है, घर से भाग गई थी। वह विधवा मीरा ने उसे कुछ दिन घुमाने ले गई थी। चल परी, मेरे साथ घर चल। कमला देवी, जब तुमने परी को मांस के बदले दे दिया था तब तुम ऐसा नहीं कह रही थी। परी को मांस के बदले तुमने शहीद की संतान को बेच दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम उसकी बातों में मत आओ। कमला देवी, उस वक्त मैंने 5 किलो सुअर का मांस देकर परी की आजादी खरीदी थी। यह सब सरपंच की मौजूदगी में हुआ था और गोद लेने का कागज भी साइन हुआ था। यह है सबूत। तुम अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है न? परी अब भी मेरी पोती है। चल परी, मेरे साथ घर चल। चल मेरे साथ घर चल। कमला देवी, देखो मैंने गलती से गलत कागज निकाल लिया था, टॉयलेट पेपर निकाल लिया था। यह है असली सबूत।
अरे तू प्यारी, तूने मुझसे मजाक किया। परी एक इंसान है, कोई चीज नहीं। तुम उसे ऐसे नहीं मांस के बदले दे सकते या पैसों के बदले बेच सकते। परी, माँ यही है, डरो मत। खुद अपने पति को मार डाला, बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो दूसरों का जिगर का टुकड़ा छीन रही है। बिल्कुल नहीं। जल्दी से परी को वापस करो। बस करो। विजय ने देश के लिए बलिदान दिया। देश कभी भी उनकी संतान को दुखी नहीं होने देगा। तुम तो बिल्कुल बेलगाम हो गई हो। सूर्य देश के कानून के मुताबिक शहीदों के वंशजों की तस्करी कम से कम 10 साल की जेल होती है। परी, मैंने तुझे इतने साल पाला है, दादी के लिए कुछ तो बोलो। बस तू मेरे साथ घर चल ले तो दादी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। परी बेटा, अंकल तुम्हारा साथ देगा। बताओ, तुम किसे चुनना चाहती हो? अमित अंकल, क्या मेरे पापा सच में वापस नहीं आएंगे? परी, बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने के लिए ताकि उन्हें खाना मिल सके उन्होंने अपनी जान दे दी। तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े हीरो थे। लेकिन मुझे पापा की बहुत याद आती है। परी, तुम्हारे पापा तो आसमान का तारा बन गए हैं। आगे जब भी तुम उन्हें देखना चाहो बस आसमान की तरफ देख लेना। तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। माँ, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, आगे चलकर माँ तुम्हारे साथ तारे देखेगी, ठीक है ना? लगता है परी ने अपना फैसला कर लिया है। साहब, यह प्यारी सी बच्ची बस सिर्फ बातें बनाना जानती है, बच्चों को बहलाने के लिए। आप बच्चे की बात मत सुनिए। मेरी अपनी आंखें हैं। मीरा एक कमजोर औरत होकर भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, एक ऐसे बच्चे को पालने की जिससे उसका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। यह जिम्मेदारी की भावना कोई मर्द भी शायद ही दिखा पाए। परी का उसके साथ रहना सबसे अच्छा विकल्प है। वह तो बस एक प्यारी सी बच्ची है, वह वेश्या क्या संभाल पाएगी? किसी अच्छे बच्चे को ज्यादातर संभावना यही है कि बाद में वह परी को भी। विजय की माँ, अगर मैंने एक और बार उन माँ बेटी के बारे में बदनामी की बात सुनी तो मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा। कितने ही मर्द मुझसे खुशामद करते हैं, मेरे करीब आते हैं बस मुझे पाने के लिए। पहली बार किसी ने मेरी सच्ची इज्जत की है। मीरा, आगे चलकर परी तुम्हारे ही भरोसे है। परी मेरी बेटी है। यह पैसे मैं उसके लिए जमा करके रखूंगी। जब वह बड़ी हो जाएगी एक पैसा भी कम किए बिना लौटा दूंगी। ठीक है। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। प्रोफेसर अमित, आप इतनी दूर से आए, मेहनत हो गई, आपको ऐसे ही वापस कैसे जाने दें? मेरी भाभी बिना तमीज की है, लेकिन मैं ऐसा बेअदबी का काम क्यों न हमारे घर खाना खा लो। नहीं नहीं, मेरा जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। प्रोफेसर अमित, आपने हमारी इतनी मदद की है, क्यों न आज यही खाना खा लीजिए। चलो ना। उन्होंने कहा है कि उनका जरूरी काम है और तुम चिपक रही हो। कितनी बेशर्म हो। वैसे इतना भी जरूरी नहीं है। सही कहा, मुझे थोड़ी भूख भी लगी है। तो फिर तुम्हारी मेहमानबाजी होगी। क्यों वो बुलाती है तो तुम चले जाते हो? आपने आज 200 रुपए खर्च किए हमारे आम खरीदने में। आज तो अच्छा सा खाना खाना ही होगा। चलो। ठीक है। व्यभिचारी जोड़े। मीरा, तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला दूं? नहीं, आप पहले बैठ जाइए, खाना तैयार हो जाएगा। तो फिर देखो, मैं कुछ मदद कर दूं। सच में नहीं, आप मेहमान हैं, आपसे कैसे काम करवाऊं? बस आपको हमारा घर साधारण लगे तो नाराज न होना। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा लगता है। मैं खाना बनाने जाती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्यों उन्हें मांस खाने को मिलता है
और मुझे कुछ नहीं मिलता। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मैं तो कैंटीन का खाना खाकर आदी हो गया हूँ। बहुत दिनों से इतना घर जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। बहुत स्वादिष्ट है। बस आपको कोई आपत्ति न हो तो कभी भी आइए। मीरा, मैंने देखा कि आपकी माँ चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ है। संयोग से हमारे संस्थान में एक पुरानी व्हीलचेयर है जो गोदाम में पड़ी धूल खा रही है। मैं उसे ले आने की अनुमति ले लूंगा ताकि आपकी माँ उसे इस्तेमाल कर सके। आपको कैसा लगता है? वाह, यह तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं सोच ही रही थी कि कहीं से कोई बड़ी ढूंढूं जो माँ के लिए एक व्हीलचेयर बना दे। प्रोफेसर अमित, मैं सच में नहीं जानती कि आपका आभार कैसे मानूं। मुझे बस अमित कहिए। आप एक अकेली औरत होकर परी की देखभाल करती हैं और अपनी माँ की भी। यह वाकई बहुत मुश्किल काम है। मैं देखकर बहुत प्रभावित हूँ। परी और मेरी माँ दोनों मेरे अपने हैं। मैं उनकी देखभाल करती हूँ और यह मेरी खुशी से करती हूँ। ठीक है, मैं अभी संस्थान जाकर व्हीलचेयर ले आता हूँ। देर हो गई तो दफ्तर बंद हो जाएगा। मीरा, थोड़ी देर में प्रयोगशाला के मेरे साथी सूखा प्रतिरोधी धान के बीज लेने आएंगे। कृपया उन्हें ये दे दीजिएगा। इतनी कीमती चीज आप मेरे पास छोड़ने का साहस कर रहे हैं? सच कहूं तो आप हंसेंगे नहीं तो बताता हूं। हमने हर कोशिश की लेकिन इन बीजों को अंकुरित नहीं कर पा रहे हैं। बस प्रयोगशाला के साथियों को एक बार कोशिश करने देंगे। उम्मीद है कि वे कोई चमत्कार कर देंगे। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो लोग भूखे मरने लगेंगे। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि इस बार जरूर कामयाबी मिलेगी। मुझ पर छोड़िए। याद रखिए, बीजों पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ। यह प्यारी और कितनी चालें चलने वाली है। माँ, दादी को शौचालय जाना है। आ रही हूँ। चाहे ये कितनी भी अच्छी चीज क्यों न हो, अब ये सब मेरी है। मेरी चीज वापस करो। क्या मुझे तुम्हारे और प्रोफेसर अमित के बीच का सबूत मिल गया है? यह देखकर मुझे तुम्हारे और प्रोफेसर अमित के बीच का सबूत मिल गया है। यह देखकर डर गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सूखा प्रतिरोधी बीज हैं। इन पर हजारों लोगों की आजीविका निर्भर है। इसके साथ मजाक नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी? बीज इतनी अहम चीज है, तुम्हें कैसे सौंप देंगे? ये अमित ने मुझे सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। थोड़ी देर में विशेषज्ञ इन्हें लेने आएंगे। अमित, अमित, कितनी प्यार से बुला रही हो। तेरी सास और बच्चा अंदर ही है। तूने तो किसी मर्द के बिस्तर पर नहीं चढ़ गई? मीरा, तू इतनी गंदी है कि उल्टी आ जाती है। वापस करो मेरी चीज। तुझे लगता है सब तेरी तरह हैं, बिना मर्द के जी नहीं सकते, है ना? मेरी चीज वापस करो। तेरी बातों का मैं एक शब्द भी यकीन नहीं करती। आखिर है क्या इसमें? मैं खुद देखूंगी। नहीं, खोलना मना है। जितना तू नहीं, इसे नहीं खोलना। तुम जितना घबराओगी उतना ही ज्यादा इस बक्से में कुछ छिपा हुआ है। तुम जितना मुझे देखने से रोकोगी मैं उतना ही ज्यादा देखूंगी। वापस करो। यक्साना। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? परी, यह खुद मैंने मारने पर आ गई। मुझसे चीज छीनने की कोशिश कर रही थी। सब अपनी करनी का फल है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे बीज ले जाने नहीं देना। मेरी माँ की चीज मत छीनो। मेरे बीज। यह पूरे गांव की आखिरी उम्मीद है। अमित, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर पाई। मुझे सच में तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही। माँ, लेकिन यह तो छोटी मासी है। मुझे कैसे पता चलता कि डिब्बे में बीज हैं? मुझे तो लगा यह घर का जलावन है। भाभी, इतने कीमती बीज तुमने ऐसे ही वहाँ रख दिए? क्या तुम प्रोफेसर अमित की भरोसे के काबिल हो? तुम झूठ बोल रही हो। माँ को तुमने ही धक्का दिया था और बीज छीन लिए थे। किसने देखा है? अच्छे आदमी पर इल्जाम मत लगाओ। परी, बस करो।
अमित, आखिरकार यह मामला मेरा वादा था और मैंने पूरा नहीं किया। अगर तुम जिम्मेदारी तलाश रहे हो तो मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। अमित अंकल, यह मेरी गलती है। मेरी आवाज बहुत तेज थी जिससे बिजली गिरी। अमित अंकल, क्या आप मेरी माँ को दोष नहीं दे सकते? कृपया। एक पति को खाने वाली एक अपशगुन तुम दोनों के साथ पढ़कर सच में 8 जन्मों का पाप लग गया। सही कह रही हूँ ना प्रोफेसर अमित? अंकुर फूट गए हैं। अंकुर फूट गए, बहुत बढ़िया, गांव वालों की जान बच गई। हाँ, सच में। सोचा भी नहीं था कि इन बीजों को अंकुरित करने वाली चीज वो तो यमराज की गुफा का वही चमकीला मोती थी। मीरा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, सारा श्रेय तो परी को जाता है। परी ही हमारी छोटी नायिका है। मीरा, तुम और परी दोनों का अविस्मरणीय योगदान है। इस बार की फसल का 10% हिस्सा पूरा का पूरा तुम्हें मिलेगा। 10%? मुझे पता है कि यह आमदनी ज्यादा नहीं है। मैं अपने विभाग से और भी आग्रह कर सकता हूं कि तुम्हें एक घर का इनाम दिया जाए। तुम्हें कैसा लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जहां रह रही हूँ वहीं ठीक हूँ। अगर हो सके तो क्या मैं आपकी गाड़ी मांग सकती हूँ? मैं अपनी माँ को जिला शहर इलाज के लिए ले जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। बीज तो मैंने चुराए थे, तभी तो बिजली गिरी। इन बीजों के अंकुरित होने का सबसे बड़ा श्रेय मुझे मिलना चाहिए। यह इनाम पूरा का पूरा मेरा है। तुमने मीरा को चोट पहुंचाई है? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। तुमने चोट पहुंचाई है सूखा प्रतिरोधी धान के बीजों को पालने वाली महान योगदानकर्ता को। यह मामला मैं पूरी तरह से निपटाऊंगा। आगे से हम जो भी खेती से जुड़ी सुविधाएं या लाभ देंगे उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। क्यों? मीरा, चलो तुम्हारा घाव सही करते हैं। व्यभिचारी जुड़े, तुम लोगों का अच्छा हाल नहीं होगा। तू। मैं एक ईमानदार औरत हूँ। अगर मैं किसी से रिश्ता बनाना चाहूँ तो वह भी कानूनी और जायज है। अगर तुमने आगे से गंदी बातें की तो हर शब्द पर थप्पड़ पड़ेगा। एक गरीब विधवा सचमुच यही सोचती है कि ऊंची जगह पर पहुंच सकती है। थू, सपना देख रही है। मीरा खुद पर निर्भर और मेहनती है, किसी पर आश्रित नहीं। वह अपने दम पर भी अच्छी जिंदगी जी सकती है। वह खुद ही ऊंचा पद है। मेरी माँ कभी गरीब नहीं रहेगी। तुम्हें वापस, तुम्हें वापस, तुम्हें वापस। प्रोफेसर अमित, आप आ गए। फिर क्या लाए हैं? कपड़ा फट गया है, मैं इसे सिल देती हूँ। जी तो। दादी खड़ी हो गई हैं। बहुत अच्छा, दादी खड़ी हो सकती हैं। पूरे गांव के लोगों की जिंदगी अच्छी हो गई है। बस मैं ही चावल बोऊं तो वह भी नहीं उगता। सिर्फ जंगली सब्जियां खानी पड़ती हैं। कोई मर्द मुझे लेना भी नहीं चाहता। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? कौन है? तुम यहाँ कैसे आ गई? पूजा बेटी सुन रही थी, तुम्हारे भी दिन बड़े मुश्किल से कट रहे हैं। मैं तुम्हें देखने आई हूँ। कमला देवी, लगता है तुम भी मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं हो। सुन रही हूँ तुम काम नहीं कर पा रही हो, पैसे नहीं कमा पा रही हो। जल्द ही तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हें घर से निकाल देगा। वो बस बातें कर रहा है। मैं उसकी अपनी माँ हूँ। वो मुझे निकाल भी नहीं सकता। तुम्हारा वो नमकहराम बेटा कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बकवास बंद करो। मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें भी पैसों की जरूरत है। चलो मिलकर कोई उपाय सोचते हैं। अगर कोई रास्ता होता तो मैं ये दुख क्यों सहती? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं।
लेकिन सामने वाले घर में खूब पैसा है। उसकी बात मत करो, मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, वो मुझे कुछ नहीं देंगी। अगर वो नहीं देंगी तो तुम खुद ही ले लो। खुद ही ले लूं, तुम्हारा मतलब है? तुम सब एक ही परिवार हो, उसे तुम्हारे साथ थोड़ा बांटना ही चाहिए, ये तो सही है। लेकिन अगर मुझे पैसे मिले तो उसका तुम्हें क्या? परी के पिता विजय का मुआवजा अभी भी मीरा के पास है। वो लोग अच्छे दिन क्यों बिताए, हम भी उसमें से कुछ निकाल लें और मिलकर ऐश करें, मजे करें। ठीक है। माँ, क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि परी पढ़ने की उम्र में आ गई है, जिला शहर जाकर उसके लिए स्कूल ढूंढना चाहती हूँ। हमें देर से आना होगा। हम वापस आकर दादी के लिए कुछ अच्छा लाएंगे। हमारी परी सबसे ज्यादा सेवा भाव रखती है। जाओ जाओ, ध्यान रखना। मीरा, आग लग गई, आग लग गई। बचाओ, मुझे बचाओ। पूजा, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? माँ, मीरा के पैसे कहाँ रखे हैं? जल्दी बताओ, मैं तुम्हें बचाकर बाहर निकालूंगी। तो तुम्हारा मकसद पैसा ही था? अब किस समय की बात कर रही हो? बस जल्दी से बता दो। पूजा, जल्दी मुझे बचाओ। नहीं बताओगी, है ना? नहीं बताओगी तो खुद ढूंढ लूंगी। पूजा, आग लग गई, आग लग गई, जल्दी करो, जल्दी। अच्छा है कि आग ज्यादा नहीं है, लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। मीरा घर पर नहीं है, सब मिलकर थोड़ी मदद करो। ठीक है, सब मिलकर आग बुझाओ। इसमें आग में घी डालना होगा। यह पूजा आग लगाने में भी अनाड़ी है, मुझे ही करना पड़ेगा। तू नमकहराम हो। मिल गया। यह प्यारी इतना पैसा जमा कर लेती है। जब मेरे पास ये पैसे होंगे फिर देखती हूँ कौन मुझे नीची नजरों से देखता है। वो परी और मीरा के हैं, जल्दी से वो रख दो। तुम अपनों को छोड़कर दूसरों का साथ कैसे दे सकती हो? मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। आग अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। आग अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? बस, अब मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। तू नमकहराम है, इतनी बड़ी आग। मैं अकेले बाहर निकलना भी मुश्किल है। नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकती। पूजा, पूजा, माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। आखिरी बार मेरी एक मदद कर दो। मैं हर त्योहार पर जरूर तुम्हारी खूब श्रद्धांजलि दूंगी। पूजा, पूजा, मुझे बचाओ। माँ, माँ, मीरा, तुम अंदर नहीं जा सकती, वो आग बहुत भयंकर है। पर मेरी माँ अंदर है। पूजा ने अभी कोशिश की थी, उसकी अपनी बेटी भी नहीं बचा पाई। ये सब भाग्य का खेल है। मेरा पति मर चुका है। मेरे अपने माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। सिर्फ माँ ने कभी मुझे नहीं छोड़ा। मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी परी का ध्यान रखना। माँ, माँ, जागो। मीरा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें बचाकर बाहर ले जाती हूँ, चलो। माँ, मैं तुम्हारी दादी को संभालने में मदद करूं? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? क्या मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने को नहीं कहा था? तुम अंदर क्यों आई? मैं माँ और दादी के साथ रहना चाहती हूँ, फिर कभी अलग नहीं होना चाहती। बारिश हो रही है, बच गए। मीरा और उसके परिवार को बचा लिया गया। ये तो गलत है, इतनी तेज बारिश। यह आग बुझ क्यों नहीं रही? पेट्रोल की गंध आ रही है, यह आग जरूर किसी ने लगाई है। अब देख। माँ, चलो हम चलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमित अंकल, आप आ गए।
मीरा, मीरा उठो। माँ, अमित अंकल, कृपया मेरी माँ को बचाइए। परी, अंकल यहाँ है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा, माँ की आँख खुल गई। पर परी, अच्छी बच्ची, माँ भी यहाँ है। बहुत अच्छा। तुम क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। बहुत अच्छा, तुम आखिरकार जाग गई मुझे लगा था। कि मैं तुम्हें सच में खो दूंगा। अमित, शुक्रिया, बिना सोचे समझे बचाने आया। मीरा, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें खोकर मैं क्या करता। मुझे पता है तुम्हारे मन में कई डर हैं, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? हम साथ चलें। लेकिन मीरा बेटी, तूने माँ के लिए जो किया, माँ कई जन्मों तक याद रखेगी। माँ चाहती है कि तेरी इस जिंदगी का अच्छा अंत हो। माँ, अमित अंकल का कंधा मेरे पापा के कंधे जैसा गर्म है। वो भी मुझे कहानियाँ सुनाते हैं। मुझे अमित अंकल पसंद है। हाँ मीरा, तुम और प्रोफेसर अमित दोनों ही हमारे हरियाली गांव के महान उपकारक हैं। अगर किसी ने तुम्हें सताने की कोशिश की तो हम सबसे पहले मना करेंगे, है ना? हाँ हाँ। हाँ कहो, हाँ कहो। मैं हाँ कहती हूँ। माँ, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गई कि मैं गलत थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ गई। माँ तुझसे बहुत निराश है। मीरा का बक्सा कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं ज्यादा दूर नहीं भागी थी कि बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो वो बक्सा गायब था। मुझे वो मिल गया है। राजा। कमला देवी। आधा आधा बांटने की बात थी ना, अकेले खा रहे हो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं पैसे लेकर नहीं गई तो मुझे गाय के बाड़े में रहने को मजबूर कर दिया जाता। मैं जी नहीं पाती। इन्हें ले जाओ, पुलिस के हवाले करो। माँ, मुझे बचा लो। माँ, कर्मों का फल मिलता है। माँ, माँ अच्छी हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल।